वहीं दिल्ली बीजेपी ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने की मांग की है। जी मीडिया संवाददाता दीक्षा पांडे ने आदेश गुप्ता से बात की। दिल्ली के 40 गांवों का नाम गुलामी के प्रतीक है, ऐसा कहना है दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का। और आज मोहम्मदपुर गांव में पहुंचे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर चौपाल लगी हुई है, आदेश जी हैं, साथ ही यहाँ के पार्षद हैं भगत सिंह टोकर जी हैं और उसके साथ ही ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल सर ये लगातार यही उठ रहा है कि गाँवों के नाम गुलामी के प्रतीक कैसे? देखिए, आज से हजारों साल पहले भारत के अंदर जिस तरह मुगलों का राज रहा और दिल्ली उसका केंद्र रहा है, दिल्ली में गांव के नाम बदले गए, उनके स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की गई उस समय देशवासियों की। और आज जब आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, देश एक नए दौर से, स्वाभिमान के दौर से आगे बढ़ रहा है। उस समय जब यहाँ गांव के लोगों ने, पंचायत ने ये फैसला लिया है कि गुलामी की मानसिकता का नाम हमें नहीं चाहिए, और यहाँ के निगम पार्षद टोकस जी ने उस प्रस्ताव को पास कराकर दिल्ली सरकार के पास भेजा, तो इस गांव का नाम क्यों नहीं दिल्ली सरकार बदल रही? और आज गांव की पंचायत ने फैसला लिया, गांव के लोगों ने फैसला लिया, जो उनकी वर्षों बरस से मांग थी कि इस गांव का नाम माधवपुरम होना चाहिए, और आज ये गांव का नाम बदला गया है। और मैं दिल्ली सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, केजरीवाल साहब से, कि इस तरह की राजनीति मत करें। जो लोग वर्षों बरस से मांग कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कदर करो और नाम बदल दो इस गांव का नाम, जिसको हमने प्रतीक के रूप में आज बदल दिया है। और यही नहीं, हमारे पास 40 से अधिक गांव के नाम एक पंचायत से प्रस्ताव आए हैं नाम बदलने के लिए। बाकी की जो विरोधी पार्टियां हैं आपकी, वो हमेशा यही कहती हैं कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश करती है। देखिए, हम इतिहास बदल नहीं रहे, हम इतिहास को सुधार रहे हैं। जो लोग वोट बैंक की खातिर किसी एक वर्ग विशेष के तलवे चाट रहे हों और वो उनकी जी हुजूरी करते करते देश के स्वाभिमान को भूल गए हों, जो देश की बहुसंख्यकों की भावनाओं को भूल गए हों, जो लोग राम जी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते थे, आज वही लोग राम मंदिर के जाकर वहां पर मत्था टेक रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है देश के अंदर, क्योंकि देश का स्वाभिमान जाग गया है। कहा जाने लगा है कि अब योगी की हवा दिल्ली तक पहुंच रही है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमारे जो गांव के सभी जो बुजुर्ग हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये पहल की, तो सब गांव के लोगों ने पंचायत इकट्ठी करके मुझे ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नाम परिवर्तित हो सकते हैं तो कई वर्षों से जो हमारे बुजुर्ग और सब लोग प्रयासरत थे, तो उस पर हम क्यों ना पहल करें। फिर मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के निगम के अंदर ये प्रस्ताव पास किया है। हमारे हाउस से प्रस्ताव पास होकर के दिल्ली सरकार के पास दिसंबर में पूरी फाइल बन करके गई हुई है। लेकिन बहुत दुख की बात है, जगह जगह वो राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, झूठा ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे अध्यक्ष जी के साथ आए और मोहम्मदपुर का गांव का नाम बदल करके माधवपुरम करने। दीक्षा इस वक्त हमारे साथ ठीक उसी जगह से मौजूद है जहां पर वो बात कर रही थी। दीक्षा, इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि वो तो भूल सुधार की तरफ इसे आगे लेकर के जा रही है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि सियासत हो रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अब ये दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार, या यूं कह लें कि आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन जब हम इस गांव में पहुंचे हैं तो गांव के लोगों की राय अलग अलग है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्षद इस इलाके के मौजूद हैं, टोकर साहब, सर आपने ही ये शुरुआत की थी और आपने ही सब कुछ यहाँ पर कहा था कि किस तरह से नाम बदला जाना चाहिए। देखिए, हमारे गाँव वालों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जो है हमने ये प्रस्ताव निगम से पास कर दिया था और दिल्ली सरकार के पास फाइल गई हुई है। लेकिन दिल्ली सरकार इसके ऊपर जो है चुप्पी लगा करके बैठे हुए हैं। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जितने भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीछे भगत सिंह की फ़ोटो लगा करके बैठते हैं। तो अब माधवपुरम गांव के लोग इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं और मोहम्मदपुर से माधवपुरम का के लिए जो है इस भगत सिंह ने जो है ये आवाज़ उठाई है, अभियान छेड़ा है। सर, आप लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या ये मांग अब उठनी शुरू हुई है या पिछले कई सालों से? ये हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, हमारे तीसरी पीढ़ी के जो लोग थे, उनके साथ में बैठा हूँ, उनकी मन की इच्छा थी, उनकी भावना थी। अगर ये नाम जो है विदेशी नाम है, ये चेंज हो गया, भारतीय नाम होना चाहिए।
तो मैं उनको बोलता था भाई कभी टाइम आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.